गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे, चलो बढ़िया, अच्छे ही रहें सदा, घर में बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहें। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 6 में इस बार संस्कृत और हिंदी दोनों की जो क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस बराबर ले रहे हैं। ठीक है, संस्कृत में हमने मंगलम करा, फिर उसके बाद में शब्द परिचय वाला जो फर्स्ट चैप्टर है वो करा, और उसके बाद में हिंदी में हमने जो है व्याकरण ली। अब आज से हम ना अपनी बुक्स के जो चैप्टर है पहला वाला, वह चिड़िया, अपनी जो किताब है, अपनी पुस्तक है, उसका जो पहला पार्ट है वह चिड़िया, जो ये कविता आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी अपनी बुक्स के साथ में, अपनी किताब के साथ में पेंसिल लेकर बैठे, ताकि शब्दार्थ भी साथ के साथ लिखते रहें। ठीक है, और शब्दार्थ के मैं फ़ोटो ऐसे कैसे ही भेजूँगी, जैसे ये दूध भरे तो यानी रस भरे, रुचि से यानी पसंद से, जुंडी के दाने ज्वार के दाने, रस से खा लेती हूँ यानी स्वाद से खा लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से आपको शब्दार्थ जैसे लिखते आए आप पिछली कक्षाओं में, वैसे आपको लिखने हैं। मैं आपको उसका फ़ोटो लास्ट में भेजूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें, हम शुरू करें अपनी कविता। वह चिड़िया, जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी थी एक कविता है। ठीक है, और इस कविता में कवि है ना केदारनाथ जी, वो अपने मन में खुद के लिए एक नीले रंग की चिड़िया की कल्पना करते हैं, जो बहुत संतुष्ट है अपने जीवन से, बहुत संतोषी स्वभाव की है, जो कुछ मिलता है उसी में संतुष्ट रहती है। उस प्रकार की एक चिड़िया की कल्पना करते हुए ये कविता उन्होंने लिखी है कि उनकी जो कल्पित चिड़िया है उनके हृदय की, वो चिड़िया कैसी है वो इसमें बताया है। तो क्या कह रहे हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार। फिर संतोषी चिड़िया है जो हमेशा संतुष्ट रहती है। ठीक है, ये जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढती है। वह कैसे चिड़िया की कवि ने कल्पना करी है। तो कल्पित चिड़िया क्या है, क्या पसंद करती है, किसे वो खुद प्यार करती है, वो सब इसमें बताया है। तो पहले देखिए, वह चिड़िया जो यानी वो जो चिड़िया है कवि द्वारा जो कल्पित की गई है, कल्पना में, कल्पित करना है नहीं, कल्पना में उन्होंने एक बहुत अच्छी चिड़िया की कल्पना करी है कि ये चिड़िया ऐसी होती है, और खुद को चिड़िया मानते हैं। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं एक ऐसी संतुष्ट अपने जीवन से संतुष्ट चिड़िया कैसा होता। तो वह चिड़िया जो अपनी चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने का मतलब था ज्वार के दाने, अब दूध भरे यानी रस से भरे, उन जुंडी के दानों में, ज्वार के दानों में रस है यानी उनमें आनंद है, उनको खाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। रुचि से, पसंद से, रस से खा लेती है। वह चिड़िया चोंच मारकर जुंडी के दानों को अर्थात ज्वार के दानों को पसंद से, स्वाद से, रस से यानी स्वाद लेकर के जो है खा लेती है, यानी खुद के लिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जो यानी नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मैं जुंडी के दाने यानी ज्वार के दाने बहुत पसंद से और अच्छे से मैं जो है स्वाद के साथ, स्वाद लेकर के रुचि से, अपनी पसंद से खा लेती हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं नीले पंखों वाली चिड़िया अपने भोजन से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे जो भी परमात्मा दे रहा है, जो ईश्वर मेरे लिए व्यवस्था कर रखी ईश्वर ने, जो ईश्वर मुझे खाने के लिए दे रहा है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। मैं नीले पंखे वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, क्योंकि मुझे अनाज से बहुत प्रेम है। अब इसके माध्यम से कवि क्या कर जाता है कि अपने संतोषी स्वभाव को प्रकट कर रहा है कवि, कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, मैं संतोषी स्वभाव का हूँ। उसी माध्यम से वो एक चिड़िया कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। पहले वाले में चिड़िया क्या कहती है कि मैं चोंच मारकर ज्वार के दाने, जो रस भरे दाने हैं, उन्हें पसंद से खा लेती हूँ। मैं नीले पंखे वाली चिड़िया, मैं बहुत संतोषी स्वभाव की हूँ, मैं परमात्मा की दिव्य अनाज से बहुत प्रेम करती हूँ, और मैं अपने भोजन से बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है, अब आगे क्या कहती है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर खा लेती है। तो चिड़िया क्या करिए कि वह चिड़िया, कवि क्या कर रहा है, वह चिड़िया, और चिड़िया क्या करिए कि मैं कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा, बूढ़े कहते हैं कंठ यानी गला, गला खोलकर गा लेती हूँ।
बूढ़े वन बाबा के खातिर, बूढ़े यानी पुराना, वन बाबा यानी वन, एक पुराना जंगल है, उसकी खातिर रस उंडेल कर यानी मधुर रस उंडेल कर अपने कंठों में, यानी कंठ खोल कर, अपने कंठों को खोल कर उनमें मधुर रस, मधुर स्वर उंडेल कर गा लेती हूँ। किसके लिए? बूढ़े वन बाबा के लिए। नहीं, जो ये जर्जर, ये जो पुराना वन है, पुराना जंगल है, इसके लिए मैं बहुत मधुर मधुर गीत गा लेती हूँ, यानी अपने कंठों में, अपने गीतों में मधुर स्वर ले आती हूँ और कंठों को खोल कर और इस वन के लिए गाती हूँ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, चिड़िया क्या कहती है कि मैं उस वन की मुँह बोली चिड़िया हूँ, यानी मुँह बोली क्या हूँ मैं? मुँह बोली यानी मुझे मुँह, पहले तो मुँह बोली कर देखिए, मुँह बोली करता तो मुँह से बोला हुआ, अर्थात मन से मान लिया गया। मुँह बोली यानी मुँह से बोली गई, यानी मन से मान ली गई, है ना। तो कह रही है कि वह चिड़िया जो मुँह बोली चिड़िया, वह छोटी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया वन की मुँह बोली बेटी है ना। मैं नीले पंखों वाली चिड़िया, मैं वन की, इस बूढ़े वन की बेटी हूँ। मुँह बोली, मुँह बोले मुँह से बोली अर्थात मन से मान ली गई। उस वन ने मुझे मन से अपनी बेटी मान लिया है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन कहते हैं निर्जन स्थान को, निर्जन स्थान यानी जंगल, जंगल निर्जन होता है जहाँ कोई जन नहीं, जहाँ कोई आबादी नहीं, जहाँ कोई लोग नहीं रहते हो, वो निर्जन, तो उसे कहते हैं विजन। मुझे विजन से यानी सुनसान इस जंगल से, इस निर्जन स्थान से मुझे बहुत प्यार है। मैं इसी में संतुष्ट हूँ। मैं अपने जीवन में यहीं इसी वन में मधुर स्वरों में गाती हुई इस वन के लिए, उसकी मुँह बोली बेटी बन करके मुझे इसी वन में रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी में संतुष्ट हूँ। मुझे इस विजन से, मुझे इस जंगल से, मुझे इस वन से बहुत अत्यधिक प्रेम है, मुझे बहुत प्यार है। मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। आगे चलें। अब आगे क्या कह रहे हैं? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब चिड़िया क्या कहती है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का होता है बाढ़ वाली नदी, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ ऊपर तक जो भरी हुई है, या पूरी भरी नदी, या जिसमें बाढ़ आई हुई, इसमें बहुत पानी भरा पड़ा है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी, कहते हैं नदी चढ़ गई यानी बहुत भर गई। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, दिल टटोल यानी दिल तक पहुँचना। जल का मोती ले आती है, जल का मोती यानी पानी की बूंद ले आती है पीने के लिए। अब दिल टटोल का मतलब होता है कि वह अंदर तक, गहराई में, अंदर पानी में जा कर के उस पहले नदी से पूछती है वो। ठीक है, ये अगली लाइन में लिखा है, वो समझ में आ जाएगा। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली कहते हैं गर्व करने वाली, स्वयं पर अभिमानी गए, स्वाभिमानी गए, या गर्व करने वाली चिड़िया गए, यानी वह छोटी गर्वीली चिड़िया यानी स्वाभिमानी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ कि मैं नीले पंखों वाली स्वाभिमानी चिड़िया हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे इस नदी से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि मैं इस नदी से बिना पूछे पानी नहीं पीती हूँ। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ। मैं इसे पहले पूछती हूँ। कैसे पूछती हूँ? इसका दिल टटोल कर, इसके दिल में जाकर पहले मैं पानी में, नदी में अंदर जाती हूँ, फिर इससे पूछती हूँ, इसके हृदय तक पहुँच कर, इसके दिल तक पहुँच कर से पूछती हूँ कि क्या मैं तुम्हारा पानी प्रयोग में ला सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारा पानी इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसके बाद ही मैं उसका पानी जल के रूप में, जल जो पानी पीती हूँ मैं मोती के रूप में, मोती समझकर इसमें का पानी पीती हूँ। यानी मैं ऐसे नहीं कि जाकर के पानी पी लिया, मैं पहले नदी से इजाज़त लेती हूँ, उससे मैं जो है अनुमति लेती हूँ, उसके बाद में, और अनुमति कैसे लेती हूँ? उसके दिल तक जाती हूँ, यानी उस पर डूबती हूँ, पहले अंदर तक जाती हूँ, उसका दिल टटोल कर, उसके दिल तक पहुँच कर, उसकी हामी लेने के बाद, उसकी हाँ भरने के बाद उसका मैं पानी मोती समझकर पीती हूँ। मैं इसी में बहुत संतुष्ट हूँ। मैं नीले पंखों वाली, मैं बहुत स्वाभिमानी चिड़िया हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, तो आया बात समझ में? क्या कहना चाहता है कवि इस कविता में? देखिए, 3 पूरी जो कविता है, एक बार आपको मैं बोल के दिखा देती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे उनसे बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह छोटी चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है।
वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्या कह रहे हैं इसमें, यानी सार में इसमें 3 पद आए हैं, एक ये, फिर दूसरा ये और फिर तीसरा ये। तीनों आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, मुझे आशा करती हूँ। एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले में वो कहती है कि मैं जुंडे नहीं ज्वार के दाने खा करके उनका रस, उनका स्वाद लेकर के खाती हूँ। ज्वार के दानों को रुचि से पसंद से खाती हूँ, मैं उसी में संतुष्ट हूँ और मुझे अनाज से बहुत प्रेम है। परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है। दूसरे में वो कहती है कि मैं कंठ खोलकर अपने मधुर स्वरों में गा लेती हूँ, किसके लिए, बूढ़े वन बाबा के लिए, यानी इस बूढ़े यानी पुराने जंगल के लिए। और इसमें जंगल की मुंह बोली बेटी हूँ, यानी मन से मानी हुई बेटी हूँ और मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे इस विजन से, निर्जन स्थान से, इस जंगल से बहुत प्रेम है। फिर वो कहती है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। क्या है कि वह चिड़िया, अर्थात कवि कहता है कि ये चिड़िया यानी मेरे मन रूपी जो चिड़िया है, जो एक संतोषी चिड़िया है, हमेशा संतुष्ट रहने वाली चिड़िया है, वह नदी का पानी पीती, चढ़ी नदी का यानी पूरी भरी हुई नदी का पानी पीती है तो उसका दिल टटोल कर यानी उसके दिल तक जा कर के पहले उससे पूछती है, उसकी अनुमति लेती है, फिर उसके पानी को मोती समझ के ग्रहण करती है, पीती है और अपने आप को स्वाभिमानी समझती है, क्योंकि वो स्वाभिमानी, अभिमानी है, गर्वित अपने आप पर कि हमें किससे भी कोई चीज़ बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। कभी भी किसी से कोई चीज़ लें तो हमें उसकी आज्ञा लेकर के ही लेनी चाहिए। कभी कोई भी कार्य किसी की अनुमति के बिना आज्ञा के हमें नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ वो कह रही है। तो कह रही मैं नीले पंखों वाली चिड़िया, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, आया समझ में। इसमें कवि जो है कल्पना करते हैं कि ऐसी सुंदर चिड़िया की जो जीवन में बहुत संतुष्ट है, संतोषी स्वभाव की है, वो हर थोड़ी चीज़ में भी संतुष्टि है, संतुष्ट रहती हैं, उसे अत्यधिक चीज़ों की चाह नहीं है, वह ज्वार के दानों में खुश है, वह नदी का पानी पीकर खुश है और वह निर्जन वन में गीत गाकर, मधुर गीत गा कर के अपने जीवन में बहुत प्रसन्न है, खुश है। तो मुझे लगता है आपको आपका जो पहला चैप्टर है वह चिड़िया जो, इसके लेखक कौन है, इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, एक में आपको इसकी फ़ोटो आपको मैं भी भेजूंगी, इसे आपको शब्दार्थ इसके करने हैं, आपको कॉपी में पाठ का नाम लिखना है, वह चिड़िया जो, कवि का नाम इस तरह लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, और आराम से, सफाई से, अच्छी राइटिंग के साथ, सुंदर सुंदर साफ शब्दों में आप अपना गृह कार्य करें। और जब भी आपको ऑनलाइन क्लास में जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसकी आपको जो होमवर्क दिए जाए वो आपको होमवर्क करना है, टाइम टू टाइम करना है। ठीक है बच्चों, और आशा करती हूँ आज की कविता आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसके 3 पद हैं, तीनों में एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में कहा गया है। प्रश्न आया था कैसे रंग की चिड़िया थी, नीले रंगों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया थी। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके आपको मैं शब्दार्थ की फ़ोटो भेज देती हूँ, वो आप अपनी कॉपी में टाइम से आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।